हेलो एवरीवन, वेलकम टू द सीरीज ऑफ पाइथन लैंग्वेज। और आज हम डिसीजन मेकिंग देखने वाले हैं। ऑपरेटर्स तक हम कवर कर चुके थे। डिसीजन मेकिंग में तीन चीज़ें देखने वाले हैं आज, इफ़ एल्स और एलिफ स्टेटमेंट। अब डिसीजन मेकिंग हमारी नॉर्मल लाइफ में भी होती है, ठीक है। फॉर एग्जांपल, हमने कोई टाइम टेबल बनाया कि हम मंडे को ये खाएंगे, ट्यूसडे को ये खाएंगे, थर्सडे को ये खाएंगे, वेडनेसडे को ये, फ्राइडे सैटरडे संडे, ठीक है। तो डेज़ के हिसाब से हमने एक अपना टाइम टेबल बनाया कि हम इस दिन ये खाएंगे। तो वहाँ पर भी क्या हो गई, हमारी डिसीजन मेकिंग हो गई। वहाँ पर एक कंडीशन हो गई कि अगर डे मंडे है तो मैं ये करूँगा, डे ट्यूसडे है तो मैं ये करूँगा, ये खाऊँगा, ठीक है। तो वो भी हमारी क्या होती है, डिसीजन मेकिंग। हम अपनी लाइफ में हमेशा डिसीजन मेकिंग करते हैं कंडीशंस के बेस पे, ठीक है। जो हमारी सिचुएशन होती है, जो हमारी कंडीशन होती है, उसी के बेस पे हम क्या करते हैं, डिसीजन मेकिंग। ऐसे ही पाइथन लैंग्वेज भी क्या करती है, डिसीजन मेकिंग करती है अपने कोड में। उसमें एक कंडीशन होती है, उस कंडीशन के अकॉर्डिंग वो अपने कोड को एग्जीक्यूट करती है। सबसे पहले अगर मैं बात करूँ इफ़ स्टेटमेंट की, तो इफ़ स्टेटमेंट का जो सिंटैक्स होता है वो इस प्रकार से होता है, इस तरीके से होता है कि अगर मैं यहाँ पर लिख दूँ इफ़, और इसके अंदर आती है हमारी कंडीशन, और ये हो जाता है यहाँ पर हमारा सेमीकोलन, और उसके बाद इसके अंदर इंडेंटेशन देते हैं हम, और स्टेटमेंट्स हमारी होती हैं। स्टेटमेंट 1 हो गई यहाँ पर, ठीक है। इसके बाद हमारी स्टेटमेंट 2 हो गई, स्टेटमेंट 2 हो गई, ठीक है। इस तरीके से हमारी बहुत सारी स्टेटमेंट होती है। नेक्स्ट, और अगर ये कंडीशन हमारी ट्रू होती है तो ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो जाती है, नहीं तो हमारा प्रोग्राम क्या कहाँ जाता है, इस इफ स्टेटमेंट से बाहर आकर कहाँ पे पहुँच जाता है, यहाँ आ जाता है, ठीक है। यहाँ पे अगर मैं लिख दूँ प्रिंट ओवर, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है, इफ़ के अंदर हम कोई कंडीशन होगी, वो कंडीशन अगर ट्रू है तो हमारी स्टेटमेंट 1 और स्टेटमेंट 2 एग्जीक्यूट होगी, नहीं तो सीधा बाहर आ जाएगा प्रिंट ओवर, ठीक है। और अगर हमारी कंडीशन ट्रू हो गई, फॉल्स हो गई, अगर हमारी कंडीशन फॉल्स हो गई तो सीधा प्रिंट हो जाएगा ओवर। अगर हमारी कंडीशन ट्रू होगी, कंडीशन ट्रू होने पर स्टेटमेंट 1 स्टेटमेंट 2 एग्जीक्यूट और उसके बाद प्रिंट कर देगा ओवर, ठीक है। तो ये होती है हमारी इफ़ कंडीशन। अब चलिए तो हम अपने पाईचार्म पर चल के देखते हैं इसको, इफ़ स्टेटमेंट को थोड़ा। मैं लिखता हूँ, अगर मैं यूज़र से कोई नंबर एंटर कराऊँ, ठीक है, या मैं खुद एक नंबर एंटर कर लूँ, ए में मैं डाल दूँ 12, ठीक है। और यहाँ पर मैं लिख दूँ इफ़ ए इज़ ग्रेटर देन 10, तो प्रिंट करा दो थैंक यू, या फिर, और उसके बाद यहाँ पर प्रिंट करा दो एग्जिट, ठीक है। होगा क्या, हमारी यहाँ पर कंडीशन चेक होगी, ए की वैल्यू मैंने 12 रखी हुई है, अगर 12 ग्रेटर देन 10 है, जो कि है, तो वो प्रिंट करेगा थैंक यू और उसके बाद प्रिंट कर देगा एग्जिट, ठीक है। तो हम देखते हैं इसको, ये देखिए यहाँ पर उसने पहले थैंक यू प्रिंट कर दिया और फिर एग्जिट प्रिंट कर दिया। अब अगर मैं ए की वैल्यू फॉर एग्जांपल मैंने 9 लिख दी, ठीक है, और 9 क्या ग्रेटर देन है 10 से, नहीं है, तो वो इस स्टेटमेंट को जो इफ़ के अंदर लिखी हुई है इसको एग्जीक्यूट नहीं करेगा, वो सीधा बाहर आ जाएगा और एग्जिट प्रिंट करेगा सिर्फ, ठीक है। तो यहाँ पर हम देखें, अगर टैब, यहाँ पर क्या आया, एग्जिट आया, ठीक है। तो ये होती है हमारी इफ़ स्टेटमेंट। इसके बाद हम बात करते हैं इफ़ एल्स की। इफ़ एल्स में क्या होता है, इसको मैं हटा देता हूँ। इफ़ एल्स में क्या होता है, इफ़ एल्स की अगर हम बात करें तो देखिए, इफ़ हमारी, और उसके बाद यहाँ पर एक कंडीशन होती है। अगर ये कंडीशन हमारी ट्रू है, अगर ये कंडीशन हमारी ट्रू है, तो यहाँ पर इसके अंदर जो स्टेटमेंट लिखी हुई हैं वो स्टेटमेंट्स हमारी एग्जीक्यूट होंगी। स्टेटमेंट 1, और अगर इसके अंदर एक और स्टेटमेंट लिखी हुई है स्टेटमेंट 2, ठीक है। अगर हमारी कंडीशन ट्रू है तो ये 2 स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगी, और फिर हम लिखेंगे यहाँ पर एल्स, और इसको यहाँ पर ये हमेशा क्या कहते हैं, स्मॉल लेटर्स में ही रहेगा क्योंकि ये केस सेंसिटिव लैंग्वेज है, एल्स, और यहाँ पर हम अपनी जो स्टेटमेंट है बाकी वो लिख सकते हैं। तो इसमें इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि यहाँ पर अगर इफ़ के साथ वाली कंडीशन ट्रू है तो ये कोड एग्जीक्यूट होगा,
और वो सीधा बाहर आ जाएगा। बाहर कहाँ? इफ़ एल्स से बाहर आकर वो प्रोग्राम चलेगा। और अगर ये कंडीशन फॉल्स है तो ये एग्जीक्यूट नहीं होगा, सीधा एल्स वाला एग्जीक्यूट होगा और फिर प्रोग्राम बाहर आ जाएगा। हम करके देख लेते हैं। मैंने लिया a इज़ इक्वल टू 9 और एक नंबर लिया b इज़ इक्वल टू 12, ठीक है। और मैं यहाँ पर लिख दूँ इफ़ a इज़ ग्रेटर देन b तो प्रिंट कर दो थैंक यू, और एल्स प्रिंट कर दो एग्जिट। तो क्या होगा यहाँ पर? अगर a की वैल्यू b से बड़ी है, a की वैल्यू क्या है 9, b की वैल्यू क्या है 12, अगर a b से बड़ा है तो प्रिंट कर दो थैंक यू, नहीं तो प्रिंट कर दो एग्जिट। यानी इन दोनों में से कोई एक चीज़ चलेगी और बाद में वो बाहर आ जाएगा। अगर मैं बाहर यहाँ पर लिख दूँ प्रिंट ओवर, ठीक है। तो इसको चला के देखते हैं। अब देखो क्या हुआ यहाँ पर, एग्जिट ओवर। तो यहाँ पर उसने पहले कंडीशन चेक करी कि क्या 9 12 से बड़ा है, नहीं है, तो वो एल्स पे गया और उसने प्रिंट कर दिया एग्जिट, और उसके बाद वो बाहर आ गया ओवर। अगर फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं कर दूँ a इज़ लेस देन b, ठीक है, और अब मैं इसको रन करूँ तो अब यहाँ पर क्या चेंज आया, थैंक यू। यानी उसने देखा क्या a b से छोटा है, हाँ a b से छोटा है, तो उसने प्रिंट कर दिया थैंक यू और फिर सीधा बाहर आ गया ओवर। यानी या तो ये एग्जीक्यूट करेगा या फिर इसको एग्जीक्यूट करेगा अकॉर्डिंग टू दिस कंडीशन। अकॉर्डिंग टू दिस कंडीशन, इस कंडीशन के अकॉर्डिंग या तो इफ़ का स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा या एल्स का स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा, और एग्जीक्यूट होने के बाद वो हमारे इस इफ़ एल्स की जो बॉडी है इससे बाहर आ जाएगा, और बाहर आके जो भी स्टेटमेंट्स होगी उसको हमारा इंटरप्रेटर क्या करेगा, एग्जीक्यूट करेगा। ये होता है हमारा इफ़ एल्स। अब बात करते हैं इफ़ एलिफ की। इफ़ एलिफ में क्या होता है, इफ़ एल्स में तो दो सिचुएशन है सिर्फ हमारे पास, ए इज़ ग्रेटर देन बी और या फिर ए इज़ लेस देन बी। अगर हमारे पास दो से ज़्यादा सिचुएशंस आ गई, दो से ज़्यादा कंडीशंस आ गई, तो हम इफ़ एलिफ स्टेटमेंट यूज़ करते हैं, ठीक है। उसका एक एग्जांपल देख लेते हैं, इफ़ एलिफ हम कैसे यूज़ करते हैं। मैं यहाँ पर एक वेरिएबल और ले लेता हूँ जिसकी वैल्यू है 34c, ठीक है। अब इसमें मैं क्या करूँगा, इफ़ एलिफ यूज़ करके दिखाऊँगा। मैं लिखूँगा इफ़ ए इज़ ग्रेटर देन बी एंड ए इज़ ग्रेटर देन सी, तो प्रिंट कर दो ए। समझ में आया? एंड का मैंने बताया हुआ है, जो लॉजिकल ऑपरेटर्स थे उसमें मैंने बताया था एंड ऑपरेटर का क्या मीनिंग होता है। अगर दोनों कंडीशन हमारी ट्रू है तो ये स्टेटमेंट हमारी एग्जीक्यूट होगी, ठीक है, और अगर कंडीशन फॉल्स है तो बाहर चला जाएगा, ठीक है। इसके बाद मैं लिखूँगा एल इफ़, और इसके अंदर मैं लिखूँगा बी इज़ ग्रेटर देन सी एंड बी इज़ ग्रेटर देन ए, तो प्रिंट कर दो बी। और फिर मैं लिखूँगा एल्स प्रिंट कर दो सी। देखिए होगा क्या, मैंने किया क्या है यहाँ पर, मैंने 3 नंबर लिए ए बी सी, ठीक है। अगर ए बी से भी बड़ा है और ए सी से भी बड़ा है तो प्रिंट कर दो ए। अगर बी सी से बड़ा है और बी ए से भी बड़ा है तो प्रिंट कर दो बी। और अगर ये दोनों कंडीशन ट्रू नहीं है तो प्रिंट कर दो क्या, सी। आया समझ में? 3 नंबर्स हैं मेरे पास, इन उनमें से जो सबसे बड़ा नंबर है वो मैं प्रिंट करा रहा हूँ। तो इनमें सबसे बड़ा नंबर क्या है, सी है ना, तो क्या प्रिंट होना चाहिए, सी प्रिंट होना चाहिए। क्या प्रिंट होना चाहिए, सी। सी की वैल्यू है 34। देखते हैं क्या प्रिंट होता है। तो यहाँ पर क्या प्रिंट हो क्या आया हमारा, 34 प्रिंट हो क्या आया। तो ये होता है इफ़ एलिफ स्टेटमेंट। इसमें क्या होता है, अगर ये कंडीशन ट्रू है तो इसके अंदर का चलेगा, अगर ये फॉल्स हो गई तो एलिफ पे जाएगा। एलिफ के अंदर की कंडीशन ट्रू है तो ये चलेगा, अगर एलिफ भी फॉल्स हो गया तो उसके बाद जाएगा, ठीक है। और अगर कुछ भी इफ़ और एलिफ में से कुछ भी ट्रू नहीं है तो लास्ट में एल्स पे जाएगा और जो उसमें लिखा होगा उसको एग्जीक्यूट कर देगा, ठीक है। तो ये होता है हमारा इफ़ एलिफ स्टेटमेंट। ये हमारी डिसीजन कंट्रोल स्टेटमेंट थी, इफ़ एल्स और इफ़ एलिफ। तो आज के वीडियो में इतना ही रखते हैं। डिसीजन कंट्रोल स्टेटमेंट, इफ़ एलिफ पे प्रोग्रामिंग हम करेंगे, 2-4 प्रोग्राम मैं डालूँगा नेक्स्ट वीडियो में।
तो आज की वीडियो में इतना ही रखते हैं। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच।